हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण योग्यता के पेपर को डिस्कस करेंगे। जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आया था वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना। और दोस्तों, मैंने और भी वीडियो अपलोड कर दी है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, और मैंने आपका सिलेबस भी प्रोवाइड कर दिया आपको, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको दिए हैं उसमें। तो आप वो वीडियो देख लेना। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये लिंक आ रहा है, इसको आप ऑन करोगे तो आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाओगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको इसका PDF कैसे मिलेगा। तो आप इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना। और दोस्तों, जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण योग्यता वाला जो ये पेपर होता है, ये काफ़ी आसान आता है। तो आप जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनको एक बार देख लो और खुद से करने की ट्राई करना। तो इससे आपको आपके एग्ज़ाम आपका जब भी होगा तो आपको आसानी होगी वहाँ पे आंसर को टिक करने में। तो आप ये सारे क्वेश्चन देखो और खुद से करने की ट्राई करना। मैं आगे बताऊँगा आपको कि इसका PDF कहाँ पर मिलेगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। 101 नंबर का ये क्वेश्चन है। यह विद्यालय के लिए समय सारणी का निर्माण करते समय अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए। तो जो अध्यापक को, ये जो जितने भी 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो जो विद्यालय के मानव संसाधनों का, और विद्यालय के भौतिक संसाधनों का, और विद्यालय के निर्धारित समय का, तो उपरोक्त तो सभी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि जो अध्यापक होता है उनको इन सारे सम जितने भी हैं ये ऑप्शन, इनको ध्यान पर रखते हुए ये समय सारणी का निर्माण करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि आपके कक्षा में कोई विद्यार्थी दुर्व्यवहार करता है तो आप उसे क्या करना चाहिए। तो सभी लोग इसको पहले ध्यान से पढ़ो, फिर इसका आंसर आप ट्राई करना। तो पहला ऑप्शन है उसकी अवहेलना करनी चाहिए। सेकंड है शाब्दिक रूप से उसे सजा देनी चाहिए। थर्ड है अशाब्दिक संकेतों में उसे सजा देनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है उसे अलग में बुलाकर परामर्श देना चाहिए। तो इसमें जो आपको जो सही लग रहा है वो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लगातार गृह कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है इसमें उनकी अवहेलना करेंगे। सेकंड ऑप्शन है कारण जानने का प्रयास करके उनकी मदद करेंगे। थर्ड ऑप्शन है उन्हें कक्षा में नहीं बैठने देंगे। और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप उनके कारण को जानने का प्रयास करेंगे और उनकी मदद करेंगे। अब ये चौथा क्वेश्चन है 104 नंबर का। यह है एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। जो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से शिक्षक को कौन सी जानकारी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है विषय की, बाल मनोविज्ञान की, शिक्षण तकनीकी की, और उपरोक्त सभी की। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी की। एक शिक्षक को इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। और दोस्तों, किन्हीं को भी इंग्लिश या हिंदी में कोई डाउट हो रहा हो तो आप यहाँ बगल में इंग्लिश के भी क्वेश्चन यहाँ पर टाइप है, तो आप इनको देख लो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश के भी होंगे हमारे साथ जुड़े इसमें, तो आप इंग्लिश में भी यहाँ से देखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कक्षा में पाठ्यपुस्तक का उपयोग क्या है। तो पहला ऑप्शन है इसमें सीखने के उद्देश्य को प्राप्त करना। सेकंड है जो सिखाया जाना है उसे परिसीमित करना। सी है विचारों और अवधारणाओं को समझाने के लिए। और डी ऑप्शन है नए मानक सेट करने के लिए। तो जो कक्षा में पाठ्यपुस्तक में आपको जो सीखने के उद्देश्य है उन्हीं को प्राप्त करने के लिए पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 106 नंबर। मातृभाषा में सीखना एक छात्र को विषय वस्तु को डैश डैश मदद करता है। तो आपको इस डैश में आपको बताना है कि नीचे से कौन सा ऑप्शन इसमें पुट होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आसानी से समझने में मदद करता है। तो ये होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट इसको देख रहे हो
तो आपको समझ ही आ गया होगा कि इसका जो पेपर होता है इसका लेवल क्या रहता है। इसी तरह आपका भी एग्ज़ाम होगा, तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पेपर है इसके लिए आप ज़्यादा कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप खुद भी कॉमन सेंस से इनका आंसर दे सकते हो। अब 107 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री उपयोगी है क्योंकि ये जो लास्ट ऑप्शन है अधिगम को अधिक सार्थक बनाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब 108 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक का कक्षा कक्ष व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि यह एक उदाहरण स्थापित करेगा, या आपका छात्र अधिक चौकस रहेंगे, या थर्ड ये वातावरण सीखने के लिए अनुकूल होगा, या डी ऑप्शन आपका छात्र इसकी सराहना करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वातावरण सीखने के लिए अनुकूल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, ये जो शिक्षण प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि ये शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए, और सेकंड ऑप्शन है इसमें स्कूल संगठन के तरीकों को समझने के लिए, थर्ड ऑप्शन है विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए। तो जो ये चारों ऑप्शन है इनमें से कौन इसका राइट आंसर होगा, तो सभी लोग देखो पहले से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त तो सभी जो तीनों ऊपर के ऑप्शन है इन सभी की आवश्यकता होती है शिक्षण प्रशिक्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर का, ये है डैश डैश के अध्ययन से छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार होता है। तो इसका राइट आंसर होगा विज्ञान। विज्ञान के अध्ययन से छात्रों के प्रयोग और विश्लेषण की क्षमता में सुधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, पहले ये ऑप्शन पढ़ लो आप, केवल सोच विकसित करना, केवल तर्क का विकास करना, दोनों ए और बी, और जानकारी देने के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर ए और बी है ये दोनों इसके राइट आंसर होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 112, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा को नियंत्रित, या छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित, या दत्त कार्यों को ध्यान से सही करना, या कम समय में अधिक जानकारी देना। तो इसमें जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो उच्च शिक्षा स्तर में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए आपका जो निर्णय लेने के लिए क्षमता को विकसित करना। ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, एक शिक्षक अपने छात्रों के लिए साथ जो तालमेल स्थापित कर सकता है। जो शिक्षक है अपने छात्रों के साथ तालमेल कैसे स्थापित कर सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका, ज्ञान और कौशल के साथ छात्रों को प्रभावित करके। जो शिक्षक होगा वो अपना ज्ञान और कौशल जो छात्रों से समन्वय करेगा, और छात्र भी अपना ज्ञान और कौशल शिक्षक को दिखाएंगे, तो इनसे दोनों के बीच एक तालमेल बैठेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा एक शक्तिशाली साधन है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तो सभी। आपका जो सामाजिक परिवर्तन का, सांस्कृतिक परिवर्तन का और व्यक्तिगत परिवर्तन का, ये तीनों इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, मूल्य शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो जो मूल्य शिक्षा है वांछनीय गुणों के समावेश के लिए मूल्य शिक्षा महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, निम्न में से कौन सीखने वाले को अंतःक्रिया करने की अधिक स्वतंत्रता देता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, छोटो समूह में चर्चा करके। अब 118 नंबर का क्वेश्चन है, यह एक प्रभावशाली कक्षा वातावरण का मूल तत्व है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवंत छात्र शिक्षक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कक्षा में संप्रेषण होना चाहिए। तो जो क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, तो जो कम्युनिकेशन है छात्र केंद्रित होना चाहिए, तो तभी जो कक्षा है संतुलित रहेगी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। कक्षा के अंतर कौन सी अंतर क्रिया उत्पन्न होनी चाहिए? तो जो कक्षा के अंदर जो विचारों की अंतर क्रिया होनी चाहिए, जो जितने भी स्टूडेंट हैं या और जितने भी टीचर कक्षा के अंदर प्रवेश करते हैं वो एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, तो तभी इनके ज्ञान और कौशल का विकास होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 121 नंबर वाला क्वेश्चन है, एक शिक्षक सफल माना जाता है यदि वह विषय को संगठित रूप में प्रस्तुत करने से। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है, इसका राइट आंसर होगा। तो जो शिक्षक तभी सफल माना जाएगा जो जो विषय उनका होगा उसको संगठित रूप से प्रस्तुत करेगा, कि जो विषय वस्तु होती है उनको जो स्टूडेंट तक प्रेषित करने के लिए एक ऐसा व्यू टीचर को बनाना चाहिए जिससे उनको आसानी से समझ में आ जाए जितने भी स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मंदबुद्धि के होते हैं और किन्हीं को जल्दी समझ में आ जाता है, किन्हीं को देर में। तो शिक्षक का ये कार्य रहता है कि सभी को साथ में लेके चले, तो विषय वस्तु को संगठित रूप में रखना आवश्यक होता है शिक्षक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122। यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में दुर्व्यवहार कर रहा है और पूरी कक्षा को परेशान कर रहा है, तो आपको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? तो आपको उससे सुधार कर अवसर देना चाहिए, या आपको छात्र को कक्षा से निष्कासित करना चाहिए, या आपको छात्र को अलग कर देना चाहिए, या आपको उसके व्यवहार की अपेक्षा करनी चाहिए? तो जो स्टूडेंट है वो कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, तो पहले तो टीचर का एक फर्ज बनता है कि उसको एक अवसर दे और उससे ये कहे कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करना, फिर हम आपको पनिशमेंट देंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। एक शिक्षक को कक्षा में प्रश्न पूछने समय किस विधि का पालन करना चाहिए? तो जो शिक्षक को जब भी कोई भी कक्षा में कोई भी प्रश्न पूछता है कोई भी स्टूडेंट, तो तब क्या उसको पालन करना चाहिए, कौन सी विधि का? शिक्षक को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने चाहिए, शिक्षक समयावधि तक अधिकतम प्रश्न, जो निश्चित समय है उस पर अधिक प्रश्न पूछेगा टीचर, या निश्चित समय होगा और अवधि में उसे सार्थक प्रश्न, या जितने अधिक संभव हो उतने प्रश्न। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो प्रश्न होंगे वो सार्थक होने चाहिए, और समय तो आपका जो टाइम टेबल जो आपका बना होगा वो तो आपका निश्चित ही रहेगा, और उसी समय में आपको स्टूडेंट को वो क्वेश्चन पढ़ाने हैं जो सार्थक होंगे, जो इससे उसका बहुत कुछ फ़ायदा हो स्टूडेंट का। ऐसे क्वेश्चन से उसे दूर ही रखें जिससे उसको कोई भी फ़ायदा ना हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124। एक अच्छे शिक्षक के लिए निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो उसे अपने विषय में निपुण होना चाहिए, उसे हमेशा अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, या उसके स्वभाव में धैर्य होना चाहिए, या वह एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए? तो शिक्षक का कौन सा गुण होना चाहिए? तो जो शिक्षक का जो स्वभाव होना चाहिए उसमें धैर्य होना चाहिए, वो धैर्य से ही सब कुछ कार्य करे। ऐसा ना हो कि किसी कारणवश वो अपना धैर्य खो बैठे, जिससे क्लासरूम में भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो शिक्षक को अपना स्वभाव भी ध्यान में रखना चाहिए और उसमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। इसका राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति कक्षा में वातावरण की सबसे जीवंत स्थिति है? तो चार ऑप्शन है, इनको आप देखो। पहला ऑप्शन है कक्षा की शांत स्थिति, सेकंड है छात्रों के मध्य चर्चा, थर्ड है छात्रों तथा शिक्षक के मध्य चर्चा, और डी है कक्षा में हंसी। तो इसका राइट आंसर होगा छात्रों तथा शिक्षक के मध्य चर्चा। जितने स्टूडेंट और टीचर में बीच कम्युनिकेशन होगा, डिस्कशन जितना भी होगा उनका, उससे जो टॉपिक होगा उसको क्लियर कर सकेंगे स्टूडेंट और छात्र। और इन दोनों जितने भी डिस्कशन करते रहेंगे उनसे एक दूसरे पर समन्वय बना रहेगा, और जो स्टूडेंट है कोई भी क्वेश्चन शिक्षक से पूछ सकेगा और वो हिचकिचाएगा नहीं। ये क्वेश्चन जैसे कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, तो ऐसे स्टूडेंट को भी टीचर को ये सिखाना चाहिए कि कैसे एक दूसरे के बीच में चर्चा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 है, अपने छात्र के साथ तालमेल स्थापित करने का शिक्षक के पास सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो जो छात्रों पर जो शिक्षक को तालमेल कैसे बनाना चाहिए, तो पहला ऑप्शन है अपने छात्र का मित्र बनकर, सेकंड है अपने छात्रों का मार्गदर्शक बनकर, थर्ड है अपने छात्रों का शासक बनकर, डी है इसका कक्षा में तानाशाह बनकर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट आंसर होगा, अपने छात्रों का मार्गदर्शक बनकर। क्योंकि जो छात्रों का जो भी टीचर होगा उनको मार्गदर्शन करना चाहिए, छात्रों को अच्छे मार्ग पर ले जाना ही टीचर का दायित्व होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 127 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्थिति शिक्षक के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण होती है। इसका राइट आंसर हो गया शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाना। तो जो शिक्षण और अधिगम है, लर्निंग और टीचिंग, इसको जितना प्रभावशाली बनाएगा टीचर, उतना ही जो स्टूडेंट को समझ में आता है। तो इसी प्रकार जो स्टूडेंट और टीचर में भी एक कम्युनिकेशन बनता है अच्छा, जिससे कि वो स्टूडेंट को भी समझ में आता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, जब आपकी कक्षा का कोई छात्र कक्षा में अक्सर प्रश्न पूछता है तो शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए जब कोई छात्र क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछा है। तो पहला ऑप्शन है कक्षा के बाद छात्र को बुलाना, सेकंड है प्रश्न पूछने के लिए छात्र को प्रोत्साहित करना, थर्ड है छात्र को प्रश्न स्वयं ही हल करने के लिए प्रोत्साहित करना, डी ऑप्शन है उसे बार बार प्रश्न पूछने के लिए मना करना। तो इसमें जो बेहतर जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछने के लिए छात्र को प्रोत्साहित करना। क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं करते, तो जो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, जो भी स्टूडेंट कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं टीचर से, तो टीचर का ये दायित्व होना चाहिए कि वो उनको और प्रोत्साहित करे, जिससे वो और भी क्वेश्चन पूछे और उनका जितना भी डाउट है वो क्लासरूम में ही क्लियर हो जाए, उनके बाहर उनको नहीं जाना होगा। वो फिर नई नई तरीके ट्राई करते हैं क्वेश्चन का आंसर ट्राई करने की। इसलिए टीचर को यही करना चाहिए कि उनको जो क्लास में ही इनके सारे क्वेश्चन आंसर उनको बता देना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, यदि आपके छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे। तो छात्र जितने भी है पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे तो क्या करेंगे आप। तो पहला ऑप्शन है आप अपने शिक्षण को और अधिक रोचक बनाने का प्रयास करेंगे, सेकंड है आप स्थिति को अनदेखा करेंगे, थर्ड है आप अपनी शिक्षण विधियों को बदलने का प्रयास करेंगे, और डी ऑप्शन है आप इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो क्लियर आपको दिख रहा होगा जो ऑप्शन नंबर बी है ये तो कट ही कर देना आप, क्योंकि आप स्थिति को अनदेखा तो नहीं कर सकते। और पहला जो ऑप्शन है आप अपने शिक्षण को और अधिक रोचक बनाने का प्रयास करेंगे। तो जो शिक्षण है अधिक रोचक बनाने से भी उनको ज़्यादा डाउट उनके क्लियर नहीं होंगे, क्योंकि जो शिक्षण जो सामग्रियाँ होती है उसमें स्टूडेंट को भी समन्वय करना काफ़ी कठिन हो जाता है। तो टीचर का सबसे पहले काम ये होना चाहिए कि आप जो स्टूडेंट का जो भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो क्लास में ध्यान नहीं दे पा रहे, तो सबसे पहले आप उनका कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, आप उसके कारण जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है तो उस स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सभी लोग बताओ इसका राइट आंसर। पहला ऑप्शन है इसमें सरल प्रश्न पूछना चाहिए, सेकंड है छात्र को सजा देनी चाहिए, थर्ड है प्रश्न को दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए, डी ऑप्शन है छात्र को बैठने को कहना चाहिए और प्रश्न का स्वयं उत्तर देना चाहिए। तो जो छात्र है प्रश्न का उत्तर देने में अगर सक्षम नहीं होता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए बताओ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रश्न को दूसरे छात्र को इंगित करना चाहिए। क्योंकि उस स्टूडेंट को अगर नहीं पता हो, क्या पता दूसरे स्टूडेंट को पता हो उसका राइट आंसर, तो इसलिए जो दूसरे स्टूडेंट हैं उनको वो क्वेश्चन फॉरवर्ड कर देना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 131,
निम्न में से कौन शिक्षक का आत्मविश्वास को दर्शाता है? तो शिक्षक का आत्मविश्वास कौन दर्शाता होगा? तो पहला ऑप्शन है शिक्षक का सामाजिक व्यवहार, सेकंड है शिक्षक का व्यक्तित्व, थर्ड है विषय वस्तु का अधिकार और डी है शिक्षक का समृद्धशाली होना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विषय वस्तु पर अधिकार। कि जो शिक्षक होता है उसका एक विषय होता है, उस पर उसको उतनी पकड़ उसकी होती है कि वो स्टूडेंट को उतना समझा पाता है, तो वो अपने जो विषय वस्तु पर अपना अधिकार उसका होता है, तो इस वजह से भी उसका आत्मविश्वास झलकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 132 क्वेश्चन है, शिक्षक के संदर्भ में एक कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा दिया गया व्यक्तित्व, तो यही इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें रॉन्ग भी हो, ये पूरी करेक्ट ना हो आंसर की, तो आप जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये गलत है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से जितने भी क्वेश्चन हैं ये लगभग पूरे ही सही हैं। मैंने आंसर की से मैच करके क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो इनमें आपको कोई डाउट हो तो आप तब करना नीचे कमेंट, और वो क्वेश्चन नंबर, उसका अपना जो थिंकिंग है आपकी, जो आपने उस क्वेश्चन का जो आंसर आपने किस वजह से आप गलत बता रहे हो, वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, विद्यालय में पाठ्य सहगामी गतिविधियों के आयोजन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका जो उद्देश्य होना चाहिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को मनोरंजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 134, एक शिक्षक होने के नाते छात्र में किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? तो जो स्वतंत्र चिंतन कौशल है इसको हम सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 135, किस विधि से शिक्षण में छात्रों को अधिकतम भागीदारी संभव है? तो ये जितने भी टीचिंग मेथड है, व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, कथन विधि और कहानी कथन विधि, तो इन सभी में से ज़्यादा जो परिचर्चा विधि है यानी डिस्कशन मेथड, इसमें छात्रों की अधिकतम भागीदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया के लिए सही है? तो सीखने की प्रक्रिया के लिए जो सीखना औपचारिक तथा अनौपचारिक दोनों परिस्थितियों में होना चाहिए, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 137, यदि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं और एक विद्यार्थी अपूर्ण उत्तर देता है तो आप क्या करेंगे? तो इस कंडीशन में आपको उनको पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए यानी रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। पुनर्बलन आप दे सकते हो उनको कि नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, गुड, अभी जो भी आंसर आपने बताया ये ठीक है, ऐसे ही ट्राई आप करते रहना। तो इस तरह का आप पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट दे सकते हो स्टूडेंट को। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य का क्या सर्वप्रमुख उद्देश्य होना चाहिए? तो जो होमवर्क है उसका इम्पोर्टेंट जो वर्क होना चाहिए, उसका जो उद्देश्य होना चाहिए आपका स्वाध्याय की आदत का विकास करना, यानी जो स्टूडेंट है सेल्फ स्टडी करे घर में बैठ के, तो यही इसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए जो भी आप होमवर्क को दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का सृजन किया जाना चाहिए। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक विकास हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, कक्षा में प्रभावशाली संप्रेषण हेतु एक शिक्षक में क्षमता होनी चाहिए। तो ये जितने भी ऑप्शन है ये सभी इसके राइट आंसर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब पढ़ते समय आपको महसूस हो कि बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इसी तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने कराया था, तो उसी तरह का ये क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे जब कोई भी स्टूडेंट आपके जो पढ़ा रहे हो आप उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे एज ए टीचर?
तो आप अपनी शिक्षण विधि को परिवर्तन करोगे। ठीक हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142। ये है, कक्षा में प्रवेशित होने के पश्चात आप सबसे पहले क्या करेंगे। तो यदि आप टीचर हो तो आप कक्षा में प्रवेश होने पर क्या करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो कार्य होना चाहिए, कक्षा को व्यवस्थित करेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको एक लाइन पर बैठाएंगे और उनको एक व्यवस्थित ढंग से करेंगे। फिर अपनी स्टडी अपनी स्टार्ट करोगे, जो भी अपना पठन कार्य है वो फिर आप पढ़ाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। शिक्षक के विद्यार्थियों से संबंध मधुर होना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी कक्षा में सहज महसूस कर सके, वे उनके द्वारा पढ़ाए विषय को पसंद करने हैं। और सी ऑप्शन है, सीखने का वातावरण निर्मित होता है। तो ये जितने भी ऑप्शन है ये सभी इसके राइट आंसर होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। 144 क्वेश्चन है, ए प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए शिक्षक को प्रयोग करना चाहिए। तो प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए शिक्षक को विभिन्न जो नवाचारी विद्या हैं, जो इनोवेटिव जितने भी न्यू न्यू विद्या है, टीचिंग मेथड, उनका यूज करना चाहिए। तो वो तभी प्रभावशाली बना सकता है अपनी शिक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हो और एक विद्यार्थी अचानक प्रश्न पूछने लगे तो आप क्या करेंगे। तो प्रश्न का उत्तर देंगे। तो पहला आपका यही दायित्व होना चाहिए, जो भी वो प्रश्न पूछा है उसका आंसर आपको देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन सी क्रिया की जाती है। तो शिक्षण अधिक्रिया प्रक्रिया में ये बोलना, सुनना, देखना, निरीक्षण करना, लिखना, पढ़ना, ये सारी प्रतिक्रियाएं एक होती है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147। अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर सीखने की भावना का विकास करना के लिए आप क्या करेंगे। तो जो इसके लिए जो जितने भी ये ऑप्शन है ये सभी इसके राइट आंसर हैं। उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो गया। 148 क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए आपको अपने अंदर क्या क्षमता रखनी चाहिए। तो यदि आप एक शिक्षक हो तो आपके अंदर कौन सी क्षमता होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पहचानने की, विद्यार्थियों को स्वाध्याय हेतु प्रेरित करने के लिए, थर्ड है विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का विकास करने के लिए। तो जो ये जितने भी ऑप्शन है सभी राइट होंगे इसके, उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर होगा। और इसके बाद है, धीमी गति से सीखने का निम्न में से क्या कारण हो सकता है। तो धीमी गति से सीखने का जो मुख्य कारण होगा इसका, वो होगा मूलभूत ज्ञान का अभाव। तो जो उसका बेसिक नॉलेज होगी उसके अभाव के कारण ही धीमी गति से सीखेंगे। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर यहीं पर समाप्त होगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षा में विद्यार्थियों को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थियों पर नज़र रख सके। तो जो शिक्षक का एक कार्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों को इस तरह व्यवस्थित करके बैठाए कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन पर शिक्षक की नज़र रहे और उनकी हर प्रतिक्रिया पर नज़र रहे। वो शिक्षक का ही दायित्व होना चाहिए कि उनको ऐसे ऑर्डर में बैठाए जिससे शिक्षक उनको देख सके कि कौन क्या कर रहा है। इससे अच्छी शिक्षण व्यवस्था बैठा सकता है शिक्षक। तो दोस्तों इस तरह इस जो टीचिंग एप्टीट्यूड का पेपर है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। और अब मैं आपको बता दूं कि इसका जो पीडीएफ होगा वो आपको कहाँ मिलेगा। तो इस पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना। इसका पीडीएफ मैं वहीं पर ही डाल दूँगा। और दोस्तों जितने भी प्रीवियस ईयर की वीडियो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। लगभग और भी वीडियो आने वाली है, तो आप और भी वीडियो को देखते रहना। मैं उनको उसी प्लेलिस्ट में अपलोड करूँगा। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।